से बात किया, बड़े बड़े कानून के जानकारों से बात किया और तब हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि बिहार में हम स्थानीय नीति को लागू करेंगे। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को साधने में लगे हैं। तेजस्वी अपने भाषण में युवाओं से वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी तो राज्य में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, युवाओं को रोजगार और नौकरी दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म भरने में जो पैसा लगता है और आने जाने का जो किराया अभ्यर्थियों का लगता है, वो सब कुछ महागठबंधन की सरकार बनी तो वहाँ अभ्यर्थियों को दी जाएगी। आज सबसे बड़ी घोषणा इस युवा चौपाल में करना चाहते हैं। बहुत नौजवानों की मांग है डोमिसाइल लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कई जगह झारखंड में भी 100% स्थानीय नीति हो, डोमिसाइल हो, लागू किया गया था, लेकिन तकनीकी कारण की वजह से वह लागू नहीं हो पाया, कोर्ट कचहरी में रुक गया था। लेकिन हमने बड़े बड़े विद्वानों से बात किया, बड़े बड़े कानून के जानकारों से बात किया और तब हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि बिहार में हम लोग स्थानीय नीति को लागू करेंगे। 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। होगा कि नहीं होगा? करना है ना? सब लोग साथ दीजिएगा ना? तो डोमिसाइल हम लागू करके दिखाएंगे। और यही नहीं, एक और नौजवानों के लिए घोषणा करते हैं कि जितने नौजवानों को हम लोग लाखों में रोजगार और नौकरी देंगे, आप लोग जब अभ्यर्थी बनोगे तो फॉर्म लेना पड़ता है। इस सरकार ने फॉर्म की कीमतें बढ़ा दी। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। और यही नहीं, आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? डोमिसाइल लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फॉर्म का फीस माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने जाने का किराया माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर युवा चौपाल तक युवाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव लगातार अपना पिटारा खोल रहे हैं, डोमिसाइल लागू करने की बातें कर रहे हैं और युवा भी खुश होकर तेजस्वी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन अब अपने ही वादों पर तेजस्वी यादव घिरते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि अपनी सरकार में जब 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव थे तो आखिर डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं की? तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल में जब शिक्षक भर्ती कर रहे थे तो आखिर दूसरे राज्यों से शिक्षकों को जगह क्यों दी गई? शिक्षक बहाली की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जुलाई 2023 में सरकार ने इस नीति को खत्म कर दिया था। नतीजतन दूसरे राज्यों के लोग भी आवेदन कर रहे थे और सरकारी शिक्षक बिहार में बने। तब तर्क ये दिया गया कि इस नीति को इसलिए खत्म किया गया क्योंकि स्कूलों में मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे थे। इस तर्क के साथ शिक्षकों की बहाली में पड़ोसी राज्य के अभ्यर्थी शामिल हुए और हुआ ये कि तब बिहार के अभ्यर्थियों की भागीदारी यहाँ कम हो गई और पड़ोसी राज्य से शिक्षक बिहार आकर बिहार को गाली देने लगे और यहाँ पर शिक्षक भी बन गए। अब तेजस्वी यादव जब विपक्ष में हैं और 2025 का चुनाव सर पर है तो ऐसे में बिहार के एक बड़े वर्ग जो कि युवा है उसको तेजस्वी यादव साधने में लगे हैं। आपको बता दें कि लगातार कई महीनों से बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की बात नीतीश सरकार के द्वारा नहीं सुनी जा रही, जिसको लेकर के छात्रों में, इन बीपीएससी अभ्यर्थियों में मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराजगी है। इसी का फायदा उठाते हुए अब तेजस्वी यादव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2025 के चुनाव के पहले तेजस्वी यादव युवाओं के लिए पिटारा खोल रहे हैं, साथ ही उनसे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। देखना होगा कि तेजस्वी यादव के इन वादों पर युवा कितना भरोसा जताते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।